चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये हमारे स्कूल में है। देखो चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। उस दिन क्या बताया था? नंबर फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बताया था? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच एल, ऐसे। दूसरा क्या बताया था? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। तीसरा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चौथा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता था? 6L स्क्वायर, ठीक है। पांचवा क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अंडर रूट है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? हाँ, एल क्यूब। 6 क्या है? डायगोनल ऑफ क्यूब क्या बताया था? अंडर रूट एल रूट 3 ये बताया था, ठीक है। एल रूट 3 लिख लेते ना। 7 नंबर ये बताया था सरकम FERENCE सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या बताया था? 2 पाई आर। फिर क्या? एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों होता है? जैसे मान लो एक सर्किल है, देखो ये सर्किल का सेंटर O है, इसकी रेडियस R है। इस प्रकार इस सर्किल को काट दो छोटे छोटे टुकड़े ब्लेड से, ऐसे छोटे छोटे सब ट्रायंगल जैसे दिखेंगे। अब इनको काट, ये टुकड़ों को क्या करो, इन सब टुकड़ों को यहाँ पे इस प्रकार से बनाओ। एक टुकड़ा ऐसे जोड़ दिए ऐसे, ठीक है। और दूसरा उल्टा लगा के जोड़ दो, ठीक है, गोंद से। तीसरा ऐसे जोड़ दो, चौथा ऐसे जोड़ दो, ठीक है, पांचवा ऐसे जोड़ दो। इस प्रकार जब जोड़ोगे तो इससे रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो ये आप जानते हो कि यहाँ से लेकर के ये वाली पूरी लेंथ होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। तो देखो इसका आधा हिस्सा इस साइड चिपका हुआ है, आधा हिस्सा इस साइड, आधा इधर, आधा इधर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी क्या होगी? 2 पाई आर अपॉन 2। ये भी होगी 2 पाई आर अपॉन 2। आधा हिस्सा इधर चिपक गया, आधा हिस्सा इस साइड में चिपक गया, ठीक है। अब इसकी रेडियस जो होगी इसकी विड्थ हो जाएगी। रेडियस क्या होगी? विड्थ। तो आप जानते हो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है? एल इंटू बी। तो एल तो ये इसका ये हो गया, अब बी क्या हो गया? ये आर। बी इज इक्वल टू आर। एल इंटू बी होता है एरिया रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे इसी को तो काट करके रेक्टेंगल बनाया गया है। तो जो सर्किल का एरिया होगा वही रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है? 2 पाई आर अपॉन 2। और विड्थ क्या है? आर। तो 2 कट गया तो पाई आर तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि पूरे सर्किल को काटेंगे तो आधा हिस्सा तो इस साइड में चिपका हुआ है, ये वाला हिस्सा तो इधर ना चिपक गया। इसका मतलब क्या होगा? पूरी लेंथ होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का आधा भाग इधर चिपका हुआ है, आधा भाग इधर। तो 2 पाई आर अपॉन 2 इसकी लेंथ हो गई। और रेडियस के इक्वल कितने हो गए इसकी लेंथ, ठीक है।
तो सर्किल का एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया, तो सर्किल का एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, इसलिए पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है 9 नंबर, डायमीटर। तो डायमीटर का क्या फार्मूला बताए थे? 2 इंटू रेडियस, रेडियस। ठीक है, 10 नंबर क्या बताए थे? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बताए थे? 8/360 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई r। मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? थीटा अपॉन 360 अब 2 पाई आर। अब सेक्टर क्या होता है ये आपको बताए थे, यस सर। 2 रेडियस एक आर्क के द्वारा बाउंडेड रीजन, ये है सर्किल, ये रेडियस है आर, ये ए बी, ये होगा थीटा, ये वाला कहलाता है सेक्टर। 2 रेडियस सर्किल के एक भाग से बना ये रीजन क्या कहलाएगा? सेक्टर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क ये हो गया, इतना लिखे हो ना। अब देखो आगे, सर ये जो लास्ट में 10 और 11 है तो ये भी यूज हो गया आइडेंटिटी इसी में। जानते रहो, भले यूज हो चाहे ना, लिख लेते ना। यस सर। अब जैसे एक सर्किल है और इस सर्किल का कोई कार्ड ले लो, मान लो कार्ड पी क्यू ले लिए, तो एक सर्किल ये आर्क है पी क्यू, ये होगा क्यू पी। ये माइनर आर्क और एक कार्ड से बाउंडेड रीजन ये कहलाता है माइनर। क्या कहलाता है? माइनर, माइनर सेगमेंट। यस सर। माइनर सेगमेंट, सेगमेंट बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए क्या करेंगे, मान लो ये सर्किल का क्या है? सेंटर है, इसको मिला दिए। ठीक है, तो ये देखो सेक्टर के एरिया में से एक ट्रायंगल का एरिया सेपरेट करना पड़ेगा, ये वाले को, है ना। सेक्टर के एरिया में से क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल के एरिया को सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो 1/, यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर तो आप जानते हो क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। एरिया ऑफ सेक्टर बताया ना, तो सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया सेपरेट करोगे, तो ट्रायंगल का एरिया सेपरेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे, जब ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2 आर साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की एक दिन बताए थे कि नहीं बताए थे? वेरोस फार्मूला बताते समय, एक राइट ट्रायंगल है, ए बी सी, ये थीटा है, एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, इसको बेस कहते हैं। तो साइन थीटा का क्या फार्मूला बताए थे? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाकिस्तान ने बम फेंका, हिंदुस्तान ने हेलो बोला, ये बोले थे ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो याद करने का तरीका बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, 12 नंबर में लिख लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर क्या होगा? सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होगा बोलो? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया ये होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्यों बताया था? उस दिन भी आपको बताए थे। जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, देखो सुनो पहले, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए के सामने साइड को हम क्या कहे थे? स्मॉल ए, बी के स्मॉल बी, और सी के स्मॉल सी। तो क्या लिखे थे? 1/2
अब ये लिखे थे साइन ए का उपयोग करना है, तो साइन ए को बनाने वाली साइड कौन सी है? तो एंगल ए को बनाने वाली साइड कौन सी है? AB और AC. बी और सी मिलकर ट्रायंगल ए बना रही है ना। Yes. तो बी और सी, और फिर लिखते थे साइन ए, लिखते थे ना 1/2 BC साइन ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अथवा इसी को हम ये बोले थे, यदि आप ए और बी का उपयोग कर रहे हो तो 1/2 AB और फिर साइन सी लिखोगे, अथवा ए और सी का उपयोग कर रहे हो तो 1/2 AC और साइन बी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये एंगल का नाम हम थीटा रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? थीटा। तो इन दोनों, इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन कौन है? R और R है कि नहीं है? Radius. तो 1/2 R into R और फिर साइन थीटा। जहाँ पे ए लिखते थे तो यहाँ क्या लिख देंगे? थीटा। तो 1/2 R into R तो R स्क्वायर। तो फार्मूला तो यही वाला लग रहा है। Yes, 1/2 जो साइड, जो एंगल ले रहे हैं हम, उस एंगल को बनाने वाली साइड का मल्टीप्लाई है ना। और जो एंगल ले रहे हैं उस एंगल के पहले साइन लगा हुआ है। Yes. तो यहाँ पे एंगल ले रहे हैं थीटा, तो थीटा के पहले साइन लगा हुआ है। अब इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन कौन है? Radius. रेडियस। तो क्या लिखेंगे? 1/2 R into R साइन थीटा। इसलिए सेक्टर का तो एरिया तो जानते हो, ये पूरा एरिया निकालने के ये फार्मूला लिखे हैं, Yes. थीटा अपान 360 पाई R स्क्वायर। अब ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा, उसी को कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्टर का एरिया तो लगाओगे ही थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल Triangle. OPQ। तो OPQ का एरिया क्या है? 1/2 R into R साइन थीटा। 1/2 R into R साइन थीटा। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। क्या है? एरिया ऑफ क्या? थीटा अपान 360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। याद रहेगा Yes, sir. कि नहीं? Yes, sir. अब देखो 13 नंबर फार्मूला लिखोगे। अब आता है सिलेंडर। ये सिलेंडर है, गैस सिलेंडर नहीं, सिर्फ सिलेंडर। और इसकी ये हाइट, ये रेडियस है बेस की। ठीक है ना। जैसे मान लो ये तो नीचे सर्कुलर बना हुआ है ना, तो सर्किल के सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है? 2 पाई R। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सर्किल है, जिसका बेस है, बेस का एरिया इंटू हाइट कर दो, तो बेस का एरिया है 2 पाई R, क्योंकि बेस तो सर्किल है ना, और सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई R, और उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, किसका? 2 पाई RH। तो किसका आ जाएगा? सिलेंडर का। हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर। तो क्या लिखोगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर circumference of base into height, circumference of base into height। तो सरकमफ्रेंस, बेस का सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई R, क्योंकि सर्कुलर बेस में बना है ना। यदि आप कोई भी ढोलक लो तो यहाँ पे उसका इधर दोनों साइड क्या रहता है? सर्किल नहीं बना रहता। तो सर्किल का एरिया क्या, सरकमफ्रेंस निकालना है तो क्या करते हैं? 2 पाई R, और उसकी हाइट। इस प्रकार मान लो गोला गोला बना के सर्किल जैसे आप बना लिए रिंग, और रिंग के ऊपर रिंग रखते गए तो क्या बन गया? सिलेंडर नहीं बन गया? इसके जैसे। हाँ हाँ, तो यहाँ सर्किल बना। ठीक है, देख हम गोला टाइप को यहाँ पे बना लिए वायर का, इसके ऊपर उसी साइज के ठोर रख दिए, 25 टैक्स से रख दिए, तो क्या बन गया? सिलेंडर। ठीक है, तो हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे सरकमफ्रेंस में, तो क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होता है? 2 पाई R इनटू H। तो 2 पाई RH फार्मूला इतना है, 2 पाई RH, 2 पाई RH। थोड़ा सा
ऊपर से बता दिए, ऊपर वाले स्टेप से कहाँ से आता है। ठीक है, अब ये क्या निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, फिर बचता क्या, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर 14। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो तो कर्व सरफेस एरिया, बेस का एरिया, टॉप का एरिया, तो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, फिर एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ टॉप, तीनों को जोड़ दोगे तो आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस भी सर्किल है, टॉप भी सर्किल है। अब कर्व सरफेस एरिया निकाल ही चुके हो, 2 पाई आर एच निकाल ही चुके हो। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस में सर्किल है, टॉप में भी सर्किल है, तो सर्किल के एरिया का फार्मूला जान ही चुके हो, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या होगा, 2 पाई आर एच, अब पाई आर स्क्वायर, कितने पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या करोगे, 2 पाई आर एच, और यहाँ पे क्या करोगे, 2 पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर 2 बार लिख दिए। अब देखो 2 पाई आर दोनों में शामिल है कि नहीं, 2 पाई आर दोनों में शामिल है, तो 2 पाई आर को कॉमन ले लो, तो 2 पाई आर जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एच प्लस आर, या इसी को लिख सकते हैं 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच, ये फार्मूला, 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, थोड़ा सा रीजन जानते रहोगे तो जल्दी होगा। इस टोटल सरफेस एरिया की मीनिंग क्या होती है। कर्व सरफेस एरिया, जैसे मान लो हम एक सिलेंडर इस प्रकार का बना दिए, ठोस सिलेंडर है मान लो ये वाला, तो एरिया जानते हैं 2 पाई आर एच होता है, और ये पाई आर स्क्वायर होता है, ये पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर हो गया। जैसे मान लो ये ठोस सिलेंडर है, अब इसमें पेंट करवाना है, तो कर्व सर इतना एरिया निकालोगे तो इतने भर का पेंट का चार्ज जाएगा। वो पता चला पता इधर भी किया है, इधर भी किया है, इसका भी ना एरिया निकालेगा भाई। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बेस का एरिया भी जोड़ना पड़ेगा और टॉप का भी। ठीक है, और इधर वाला तो जोड़ना ही पड़ेगा। इधर का एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, इधर का पाई आर स्क्वायर, इधर का पाई आर स्क्वायर, जोड़ दोगे तो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर को बनाने में कितना पदार्थ लगा है, मटेरियल कितना यूज हुआ, तो वॉल्यूम कहलाएगा। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर, और उसमें एच का मल्टीप्लाई। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसमें एच का मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सर्कमफ्रेंस में एच का मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, और एरिया में एच का मल्टीप्लाई किए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सर्किल का एरिया तो याद है होगा पिछले सालों से। ठीक है, तो ये सर्कमफ्रेंस में मल्टीप्लाई एच का कर दिए तो क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर आ गया। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस में उसमें एरिया में मल्टीप्लाई कर दिया एच का तो वॉल्यूम आ गया। ठीक है, और कर्व सरफेस के एरिया में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में बेस का एरिया टॉप का एरिया जोड़ दिए तो टोटल सरफेस आ गया। ठीक है ना, चलो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 15 नंबर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सबसे इजी सॉल्यूशन सिलेंडर का ही है। लिख लीजिए ना। 16 नंबर में एक सिंपल क्वेश्चन बता देते हैं ताकि तीनों का यूज हो जाए। फाइंड
the curve surface area, total surface area and volume of cylinder whose height is 20 centimeter and radius is 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर की हाइट 20 सेंटीमीटर है और रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना। ये सिलेंडर है, आर इज इक्वल टू क्या है 7 और इसकी हाइट कितनी है, एच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तीनों चीज इसका निकालना। क्या निकालना पहले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो लिखोगे गिवन रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, height h is equal to 20 centimeter to find curve surface area total surface area और तीसरा वॉल्यूम। ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तीन चीजें निकालना है। जिसकी जरूरत है वे सब आपको पता है। ठीक है, तो वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता बताओ, 2 पाई RH 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 7 गुणे h का मान 20, 7 काट 20 दूना 44 गुणे 20, 44 दूना 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो क्या होता है 2 पाई r कॉमन r प्लस एच, यही ना, 2 पाई r कॉमन r प्लस एच। क्या होगा 2 गुणे 22/7 गुणे ये होगा 7 और 7 प्लस 20, 7 कट गया, 2 गुणे 22 गुणे 27, ठीक है, 22 दूना 44 गुणे 27, 27 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार, 108 हासिल 10, 27 चौके 108 और 10 118 ये सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर एच, 22/7, r की वैल्यू 7 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू क्या है 20, तो 22/7, 7 गुणे 7 गुणे 20, 7 65, 20 7 154 और गुणे 22 7 154 और गुणे 20, 154 दूना 308,
308 में 0 बढ़ा दो, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर होगा इसका वॉल्यूम। लिख ले। अब आता है कोन, लिख लेते ना। कोन के बाद होलो सिलेंडर भी है। अभी होलो सिलेंडर पहले बताते हैं, फिर कोन लिख लेते ना। होलो खोखला बेलन, अंदर से खोखला। हाँ। लिख लेते ना, Yes, sir. मिटा दे ऊपर। तो होलो सिलेंडर क्या होगा, जैसे मान लो इस प्रकार का है, एक सिलेंडर ऐसे बना दिए, एक ऐसे, उसकी किसने बनाई? क्या हो गया, कोई बोल रहा है चाहे। ये हो गया सिलेंडर, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? यहाँ पे दो रेडियस होंगी, एक एक्सटर्नल रेडियस, एक इंटरनल रेडियस। एक्सटर्नल को R1 कह लेते हैं, इसको R2। इसकी हाइट देखिए रहेगी, ठीक है ना। तो देखो दो सिलेंडर रहेंगे, जैसे मान लो एक का ये लेते हैं, ये किताब है, एक सिलेंडर बना दिए इसका। देखो यहाँ पे इस किताब में एक अंदर सिलेंडर है, इसका भी एरिया मान लो इसकी पुताई करवाते हो तो अंदर भी पुताई करवाना है और बाहर भी, तो इसका भी एरिया निकालेंगे और इसका भी। इसका एरिया क्या है, इसकी रेडियस R2 है और बाहर वाली की R1 है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाले 2 पाई R1H होगा। 2 पाई RH होता है, रेडियस क्या हो गई R1। तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला हो गया 2 पाई R1H। नीचे वाले का क्या होगा 2 पाई R2H, 2 पाई R2H। इसका एरिया इतना एरिया है, दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया होलो सिलेंडर। तो 2 पाई R1H और 2 पाई क्या करेंगे, 2 पाई R1H और 2 पाई R2H, ये दोनों को जोड़ दोगे तो कॉमन क्या है, 2 पाई दोनों में है, H भी दोनों में है, तो 2 पाई H कॉमन ले लोगे तो R1 प्लस R2 के फार्मूला बन गया। क्या बन गया, कर्व सरफेस एरिया होलो सिलेंडर, ठीक है। 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर लिखोगे क्या, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल होगा 2 पाई R1H और इंटरनल होगा 2 पाई R2H। तो 2 पाई H दोनों में है, R1 प्लस R2 के फार्मूला, 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2, 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2। अब जैसे मान लो टोटल सरफेस एरिया जब निकालना है, कर्व सरफेस एरिया में क्या करते हैं, देखो ये एरिया भर जोड़ते हैं, ये वाला तो छुटा है ना अभी, ये वाला एरिया भी जोड़ दें और ये वाला एरिया भी जोड़ दें, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकाला जाए,
तो बड़े सर्किल की एरिया से छोटे वाले सर्किल हटा दिए, क्योंकि यहाँ स्थान तो नहीं लगेगा ना, यहाँ तो पोताई थोड़ी होगी, इधर है बना पोताई होगी, यहाँ कैसे होगी। यस सर। तो ये एरिया कैसे निकाला जाए, तो बड़े सर्किल की एरिया में से छोटे सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो बड़े सर्किल का एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब बड़े सर्किल के रेडियस है r1, तो बड़े सर्किल के एरिया क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा पाई r2 खोखला है ना, तो इसका तो पाई r2 का स्क्वायर। तो पाई r1 के स्क्वायर में से पाई r2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो पाई r1 के स्क्वायर में से पाई r2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पाई का मान क्या होगा r1 के स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ये तो इसका एरिया हुआ, और यही एरिया इसका भी होगा ना। तो एक बार और लिख दें इसी को, पाई और r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन गया 2 पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर क्या होगा, ये प्लस ये कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, और बेस का एरिया टॉप का एरिया जोड़ेंगे भी ना, तो क्या होगा 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2 प्लस है 2 पाई कॉमन r1 के स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखे थे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 18 नंबर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या बताए थे 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। फिर से ये एक लाइन थोड़ा और लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस और प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर निकाल ही चुके हो, 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2 और पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर और पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो क्या होगा 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2, ये क्या होगा 2 पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करोगे 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2, 2 पाई कॉमन r1 प्लस r2, r1 माइनस r2 ऐसे। अब देखो 2 पाई h कौन कौन दोनों में शामिल है, 2 पाई दोनों में है, r1 प्लस r2 दोनों में है, तो 2 पाई r1 प्लस r2 दोनों से कॉमन ले लिए, तो पहले से h बच गया और दूसरे से r1 माइनस r2। तो आप याद इसी को रखो, यही आंसर है ये वाला, अथवा यही लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ये जल्दी याद हो जाता है कि बेस का एरिया टॉप का एरिया जुड़ा है, 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2, 2 पाई कॉमन r1 के स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। आंसर उतना ही आएगा ना दोनों में हैं? तो उसी को तो सॉल्व करके तो आंसर नहीं आएगा, उसी को ना सॉल्व कर दिए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए थे, ए प्लस बी ए माइनस बी, और 2 पाई दोनों में है और r1 प्लस r2 दोनों में है, तो वही कॉमन ले लिए थे, यहाँ से h बच गया, यहाँ से क्या बच गया r1 माइनस r2 है, तो वही चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, सब एक आएगा वैल्यू सेम। ठीक है, यस ऑब्जेक्टिव में मान लो आया तो ये भी सही है। अब लिखा है इतने, मान लो ये वाला लिखे नहीं है, आप जानते नहीं हो ये वाला सही है, आप लिख दे तो नान आप दीजिए लिख के चले आए, जबकि ये वाला सही है, इसलिए सब कंडीशन हमको बताना पड़ रहा है, जानते सब रहो। अब आता है वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने क्या फार्मूला बताए हैं, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h ना बताए हैं। तो बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर h, और छोटे का क्या होगा पाई r2 का स्क्वायर h। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा, पाई h दोनों में ना है, सर वो कोचिंग की चाबी कहाँ है उस कोचिंग की?
सिस्टम पैटर्न फाड़ भाई अब कितना है कोई ये तो कुछ ठंड नहीं होता है। ये वीडियो चालू होता है 58 हो रहे हैं। दो वीडियो तक मुझे 59 होने वाले हैं। 59 हो रहे हैं। भाई मैं तो 3 दिन हो गए। सफल 45 हाँ डांस करने में बैठे बैठे कभी डांस सीधे है। उसके आगे में डर दूंगा देखो ये हाँ है जी। हाँ तो जम्मत ना। ये को वही तेरे को वीडियो में लाने थी वो सनी का कैसे कर दिया। वही तो। यस। सबसे सुनेंगे कि वो कर क्या रहे थे मुझे सबसे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं है ना। हो गया 7 बजे आँखें कराते तो चलेगा आँखें कराते उसका ये वगैरह कहेगा आज अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं अधिकांश बच्चे कौन से स्कूल में टीचर टीचर नहीं हाँ टीचर नहीं है क्या है क्या ये कोचिंग कोचिंग चला अधिकार अरे पहले मुझे 35 इनका एक चीज वो फेमस है 40 साल हो गए तो कोचिंग चलाते ही ज़्यादा ही हो गया 40 साल सभी बता रहा था ये बच्चे से ज्यादा हो गया है बस नहीं भाई और ये बात सही है कहते हैं अधिकांश वो देख लो पहले हाँ 2023 देख लिया तो 25 साल हो गया कितने साल हो गया ये देखा कौन हुआ है 21 स्टार पर कर दो 25 साल हाँ हो गए सर को सर ये मैं ले जाऊंगा मेरा कर लूंगा आदर्श ऊपर मनोज भी है वो है भाई मनोज चला अरे भाई दिखाएगा सर मुझे नहीं करता बैक कर चलो भाई क्या करते हैं अरे रे जाओ भाई अभी लोग 10 साल आ गए ना तो हम लोग गायब हो गए हम लोग पेन लेने गए थे कि और ये अपना पेन ले लो किसका पेन है ये दे वो फिर तो नहीं ये लो सर कौन? वो भी स्कूल लग जाएगा बिस्कुट पे हाँ लगता है अभी कहाँ भाग रहा है तुम भाग चल टाइम हो गया भाई चल मिली चल तुम जाओ एरोन स्पॉट में जाओ रोज फोन लगते हैं आ गए सही आ चल हो गया क्या हो गया कौन है सर ये क्या बता रहे थे like volume of cylinder hollow cylinder टाइम हो गया एक लाइन लिखे देते हैं कि आप एक लाइन छोड़ दें अगले दिन पे वो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या लिखोगे एक्सटर्नल वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम ठीक है। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा बताओ पाई r1 का स्क्वायर एच पाई r2 का स्क्वायर एच पाई एच कॉमन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर
वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, तो इतने फार्मूला कल सबको याद करके आना, लिख के जमा करना। उस फार्मूले में कितना 25 लिखवाए थे ना, अब 25 में 18 और जोड़ दो, 19 जोड़ दो, है ना, तो कितना होगा 44 फार्मूला। एक क्वेश्चन आपको वो करवाए, क्वेश्चन मान लो 18 फार्मूले, तो 18 जोड़ दोगे तो क्या होगा 43 फार्मूले, है ना। तो कल 43 फार्मूले लिख के दिखाओगे भी, इनको हम कल पूछेंगे। यस सर। ठीक है, सर भाई नहीं आई फीस आपकी?